हरियाणा प्रदेश भर में 10वीं 12वीं के रिजल्ट में मेवात जिला बेहद पिछड़ा जिलों में शुमार है। लेकिन इसी बीच अरावली पब्लिक स्कूल मूसा नगर फिरोजपुर झिरका ने जिले की साख बचाने का कार्य किया है। अरावली पब्लिक स्कूल फिरोजपुर झिरका के विद्यार्थी वसीक अहमद ने सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग पीसीएम में 96% अंकों के साथ जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह वाणिज्य वर्ग में नावेद राशिद, कला वर्ग में मोहम्मद फरहान व साबिया अंजुम पीसीबी में अच्छे अंकों के साथ कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय, परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया। अरावली पब्लिक स्कूल के 6 विद्यार्थियों ने तीनों वर्गों में कला, विज्ञान, वाणिज्य में 90% से अधिक अंक, 17 बच्चों ने 85% से अधिक अंक और 32 बच्चों ने 80% से अधिक अंक, 57 बच्चों ने 75% से अधिक अंक और बाकी सभी विद्यार्थियों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण की है। इससे पहले वसीक अहमद ने 10वीं कक्षा में जिले में टॉप कर स्कूल का नाम रोशन किया था। इस बार भी इन्होंने संपूर्ण जिले में विज्ञान वर्ग पीसीएम में दूसरा स्थान प्राप्त कर 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में भी परचम लहराया है। सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं में मोहम्मद जैद ने 96% अंक प्राप्त कर स्कूल टॉप कर विद्यालय तथा परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वही कुशांक गोयल 95.60 अंक लेकर द्वितीय व तनुष बत्रा 93.80 अंक लेकर तृतीय स्थान पर रहे। इसके अलावा आयुष इकबाल 91.20, कुमेर अहमद 90.7, अहमद 90.40, हर्षित चावला 90.40, अहमद खान 90.20, फरहान 89.80, मोहम्मद अशफाक 89.60, खुशबू 89.40, शाहजहां 89.20% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। वही विद्यालय कक्षा 10वीं के 14 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक, 23 बच्चों ने 85% से अधिक अंक तथा 41 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक, 56 विद्यार्थियों ने 75% से अधिक अंक व 73 विद्यार्थियों ने 70% से अधिक अंक, 83 विद्यार्थियों ने 65% से अधिक अंक और बाकी सभी विद्यार्थियों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त कर नया इतिहास रचकर विद्यालय, परिवार, क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। वही इस बार अरावली स्कूल के 13 विद्यार्थी विभिन्न विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। विद्यालय के डायरेक्टर मोहम्मद इसराइल ने इस अवसर पर सभी उत्तीर्ण बच्चों को बधाई देते हुए बताया कि हमारा लक्ष्य अपने विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ चरित्र निर्माण करने का भी है। इस अवसर पर अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य जमील अहमद ने विषय अध्यापकों, अभिभावकों व क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए बताया कि विद्यालय के डायरेक्टर मोहम्मद इसराइल ने जो शिक्षा को लिए बेहतर विकल्प के लिए एक पौधा इलाके में लगाया था, आज वे विट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। वही प्रिंसिपल जमील अहमद ने बताया कि उनके बच्चे अलग अलग जगहों पर सरकारी नौकरियों की चाहे बात हो, चाहे डॉक्टरी की बात हो, अलग अलग सेवाएं दे रहे। वही अंत में प्रिंसिपल जमील अहमद ने सभी मेवात वासियों से अपील करते हुए कहा कि अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करें, अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें, मोबाइल से अपने बच्चों को दूर रखें, टाइम टेबल बनाकर बच्चों की विशेष निगरानी करें, पढ़ाई की जगह बच्चों को पढ़ाई कराएं तथा खेलने की जगह टाइम बच्चों को खेल सिखाएं। ऐसे में अरावली पब्लिक स्कूल में अलग से अलग विभिन्न प्रकार के खेल खिलाए जाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ जहां अरावली पब्लिक स्कूल ने समस्त मेवात में अपना डंका बजाया है, ऐसे में उन्होंने बताया कि अलग अलग राज्यों से बच्चे उनके पास हैं जो लगातार विभिन्न विषयों में अपना परचम लहरा रहे हैं। वही उन्होंने कहा कि अरावली पब्लिक स्कूल जब डायरेक्टर इसराइल ने एक छोटा पौधा लगाया था, लेकिन अब अरावली पब्लिक स्कूल एक वृक्ष बन चुका है जो क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है। देखिए रिपोर्ट। सर, सीबीएसई बोर्ड की बात करें, 10th और 12th के रिजल्ट में आपके स्कूल ने ज़िले में टॉप किया है, तो क्या कहेंगे इस अवसर पर? बच्चे का क्या नाम है, कहाँ का ये बच्चा रहने वाला है जिसने टॉप किया? शुक्रिया सर। मैं जमील अहमद, प्रिंसिपल अरावली पब्लिक स्कूल, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ पूरे अरावली परिवार की तरफ से। सर, अरावली पब्लिक स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो बच्चों के पूर्ण विकास पर बहुत ज़्यादा बल देता है
और हर बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए जो कुछ करना हो उस सब के लिए हमेशा हर टीचर यहाँ पे तैयार रहता है। अगर मैं बात करूँ इस बार हमारे CBSE के क्लास 12 और 10 के रिज़ल्ट की, तो हमारा क्लास 12 और 10 का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है। हम यहाँ बहुत खुश हैं, पूरा अरावली परिवार के अंदर खुशी का माहौल है और सारे टीचर्स हमारे जितने हैं वो सब बहुत खुश हैं और एक नई ऊर्जा के साथ अगले सेशन की तैयारी में लग गए हैं ताकि हम नेक्स्ट सेशन की प्लानिंग कर सकें। इस साल हमारे क्लास 12 में वसीक अहमद एक बच्चा है जो 12 PCM का बच्चा है, जिसने डिस्ट्रिक्ट में ना केवल सिर्फ अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का नाम किया है, बल्कि पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। ये बच्चा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर एक IITN और उससे आगे बढ़कर के ये देश की सेवा करना चाहता है किसी भी अच्छे तरीके से। और इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे हैं, अनुषा गुप्ता है, साबिया अंजुम है, मोहम्मद फरहान है, जिन्होंने बहुत नुमाया कामयाबी हासिल की है, बहुत अच्छी परसेंटेज ली हैं। क्लास 12 के सारे बच्चों ने हमें प्राउड फील कराया है। अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो क्लास 10th में भी हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। हमारे तकरीबन 75 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डिस्टिंक्शंस प्राप्त की हैं। हाईएस्ट स्कोरिंग मोहम्मद जैद की रही है और खुश गोयल की रही है, जिन्होंने 96% लेकर के पूरे ज़िले में अपना नाम रोशन किया है। सर, अगर फैकल्टीज़ की बात करें, आपके स्कूल में किस तरीके से जो फैकल्टीज़ बच्चों को दी जाती है? सर, अगर मैं इस टॉपिक पे बात करूं तो अभी अरावली पब्लिक स्कूल के अंदर तकरीबन 10 स्टेट्स के बच्चे, दूर दराज से आकर के बच्चे यहाँ हॉस्टल्स में रह कर के पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर मैं स्टाफ की बात करूँ तो हमारे पास फ़िलहाल 22 स्टेट्स का स्टाफ है। स्कूल की पूरी कोशिश होती है कि थ्रू नेशनल डेलीज़ या और भी डिफरेंट सोर्सेज जहाँ हमें अच्छे टीचर मिलने की संभावना होती है, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं और अपना पूर्ण प्रयास करते हैं कि यहाँ हम अच्छे टीचर्स रखें, सारे सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हों। और एक दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी अरावली पब्लिक स्कूल के अंदर स्टाफ पढ़ाने वाले होते हैं वो सारे कैंपस में ही रहते हैं। उनका खाना पीना, रहना, इलेक्ट्रिसिटी, लॉन्ड्री, सेफ्टी, सिक्योरिटी, जितने भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी स्कूल ही देता है। और हम अपने टीचर से प्राउड फील करते हैं और सब मिलकर एज ए टीम मेहनत करते हैं। उसके बाद फिर हम इस रिज़ल्ट को सेलिब्रेट करते हैं। अरावली स्कूल पब्लिक स्कूल की बात करें तो जो इनके डायरेक्टर हैं इसराइल जी, उन्होंने एक छोटा सा एक पौधा लगाया था और अब अगर बात करें एक वट वृक्ष बन चुका है और कई विभागों में मैं बात करूं, प्रशासनिक लेवल पर बात करूं कि अरावली स्कूल के बच्चे पूरे देश सतर पर अपना डंका बजा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहें? इसमें सर जाहिर सी बात है, जब अरावली का नाम आएगा तो जाहिर सी बात है हमारे डायरेक्टर मोहम्मद इसराइल साहब का नाम ज़रूर आएगा। और ये हमारा सिल्वर जुबली ईयर है, अरावली को 25वां साल चल रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम हमारे ऑलरेडी तय हैं। अपने अलुमनाइज के लिए, जिनको हम एम्बेसडर्स ऑफ अरावली बोलते हैं, उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। तो हमारे डायरेक्टर सर ने आज से तकरीबन 30 साल पहले जो एक सपना देखा था कि मेरा इस इलाके के लिए, जहाँ क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं था, दूर दूर तक कोई अच्छा स्कूल नज़र नहीं आता था, तो वहाँ जैसे ही वो अपनी जॉब से रिटायर हुए, जो उनकी टोटल सेविंग तो तकरीबन बताई जाती है कि 68 लाख के आसपास थी, उन्होंने इस मेवात में ला करके उसको इन्वेस्ट किया, इस उम्मीद के साथ कि वो कोई ऐसा चमन बसाएंगे जिसमें बहुत अच्छे फूल खिलेंगे, वो पूरी दुनिया में जाके महकेंगे। और आज बड़े खुशी के साथ हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि वो पल हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमारे डायरेक्टर सर उस पल को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमारे बच्चे पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने सारे बच्चे हमारे तकरीबन हमारे पास जो रिकॉर्ड है 312 बच्चे हमारे डॉक्टर या तो बन चुके हैं या बन गए हैं या बन रहे हैं। कितने सारे बच्चे हमारे IITians हो चुके हैं। कितने सारे बच्चे हमारे गवर्नमेंट अच्छे जॉब्स में आ चुके हैं। अपना सेल्फ व्यवसाय कितने बच्चों ने किया हुआ है। सेना में देश की सेवा हमारे बच्चे कर रहे हैं। तो ये सब हुआ है हमारे डायरेक्टर सर की वजह से कि जो उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन के लिए सपना देखा था, आज वो सपना साकार होता हुआ नज़र आ रहा है और हम सब बहुत खुश हैं। सर, खेल के माध्यम, स्पोर्ट्स के माध्यम तो किस तरीके से जो बच्चों को यहाँ शिक्षा दी जाती है? जी सर, आप जैसा कि जानते हैं कि खेल वो एक माध्यम है जिसकी वजह से बच्चे का भौतिक विकास बहुत जल्द होता है। और अरावली पब्लिक स्कूल ने शुरू से ही, जिस दिन से इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, खेल को बहुत प्राथमिकता दी है।
और आज हमारे पास ऑलमोस्ट सारे गेम्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, कैरम हो, इसके अलावा आपका टेबल टेनिस हो, हैंडबॉल हो और खो खो हो, और सारे गेम्स के एक्सपर्ट्स कोचेज़ हमारे पास में अवेलेबल हैं। हॉस्टल के बच्चों के लिए अलग से हमारे पास सुविधाएं हैं। उन बच्चों को सुबह 5:30 बजे हम उठा करके उनकी जॉगिंग कराते हैं, उसके बाद वो रूटीन के अकॉर्डिंग अपना पूरा काम करते हैं। हॉस्टल के बच्चे के लिए अलग से 5 घंटे की क्लासेस होती हैं जो रेमेडियल और सेल्फ स्टडी के माध्यम से होती हैं। इसके साथ ही हमारे पास जितनी भी गर्ल्स पढ़ती हैं उन गर्ल्स के लिए ट्यूशन फीस में 25% हम छूट देते हैं और हॉस्टल की फीस में 50% की छूट है, जिसकी वजह से हमारे पास कितनी सारी लड़कियां इस इलाके से, दूर दराज से, बिहार से, बंगाल से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, असम से, ऑलमोस्ट तकरीबन 10 स्टेट्स के बच्चे हमारे पास में पढ़ रहे हैं। और हम सब यहाँ पर एक परिवार के तौर पर रहते हैं, एक टीम के तौर पर रहते हैं और अच्छे माहौल में उनको अच्छा देश का अच्छा नागरिक बनाने के लिए हम भरसक प्रयास करते हैं। तो मेवात वासियों से खास तौर से क्या अपील करना चाहेंगे एजुकेशन के नाते? देखिए, ये आपका बहुत वाजिब क्वेश्चन है मेवात के लिए। जैसा कि आपने देखा कि इस बार रिज़ल्ट हमारा उस तरीके से नहीं रहा है, लेकिन उसी बीच में अरावली पब्लिक स्कूल ने अपने रिज़ल्ट के माध्यम से लोगों को बताया है अगर मेहनत की जा सके, अगर मेहनत करने के लिए कोई प्लानिंग कर सके तो मेहनत का रिज़ल्ट आपको मिलता है। अरावली पब्लिक स्कूल में भी इसी मेवात के बच्चे पढ़ रहे हैं और उन बच्चों ने अपनी मेहनत करके ये रिजल्ट हासिल किया है। तो मैं सारे मेवात वासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों को टाइम दीजिए, उनको मोबाइल फ़ोन से थोड़ा सा उनकी दूरी बनाइए और उनका टाइम टेबल बना करके उनको बाहर भीतर जाने उन पर नज़र रखें। उनका टाइम टेबल बना करके उन बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें और उनके साथ बैठ कर के खाना खाएं, उनके साथ बैठ कर के बातचीत करें, उनको गलत सोहबत से बचाएं ताकि ये बच्चे अपने बुक्स पे ध्यान दें, मेहनत करें। और जब आप ये सब करेंगे तो ये सिर्फ ना आपका और ना आपके परिवार का बल्कि पूरा देश का मान बढ़ाएंगे। हमारे बच्चों के अंदर पोटेंशियल है, ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात की है कि उस पोटेंशियल को कोई रिकग्नाइज करने वाला हो जाए और अब हम सबको मिल करके इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे और वो देश का भविष्य है।